क्या आपको थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आनी है अपने कंटेंट में, ताकि आप और लोगों से हट सकें। कि वो ये देखता है एग्जामिनर कि बंदे की सोच जो है वो कितनी वाइड है, वो कितना आगे तक सोच पा रहा है। देखते ही इंप्रेस हो गया इससे कि हाँ यार बिल्कुल ही हट के कुछ लिख दिया। हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CHSL टीयर 2 और CGL टीयर 3 जब होता है तो उसमें हम डिस्क्रिप्टिव जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो किस पैटर्न पे लिखें, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि मीडियम हम कौन सा रखेंगे तो ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, किस पैटर्न पर हमें लिखना है, कौन सी अप्रोच होनी चाहिए और हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए जब हम लिखते हैं तो ज़्यादा मार्क्स हमारे आ सकें। ठीक है, मेरे खुद के CHSL टीयर 2 का जब एग्ज़ाम देता तो 69 मार्क्स थे 100 में से, क्योंकि मेरी थोड़ी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर फिर भी मेरे 69 मार्क्स आ गए थे। अराउंड 70, मतलब 70 मार्क्स एक अच्छे मार्क्स तक होते हैं। 100 में से अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो वो एक अच्छे मार्क्स होते हैं। तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ गए। वो क्या आए, मैंने किस तरीके से लिखा था, वो भी मैं अभी आपको शेयर करूँगा हर एक चीज़। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी जो थिंकिंग होती है उसमें ज़रूर एनहांसमेंट आएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपकी सोचने की जो शक्ति है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कौन से हमें किस तरीके से यूनिक स्ट्रेटजी से लिखना होगा कि हम दूसरों से अलग निकल सके। तो एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि CHSL टीयर 2 में कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आप ज़रा समझिए कि CHSL टीयर 1 में 2 स्टूडेंट हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 160 और एक स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 130। ठीक है, अब ये देखिए इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। ये ऐसा चीज़ है CHSL टीयर 2 कि आपको जॉब के बहुत करीब ले जाएगा और वहाँ से बहुत दूर भी फेंक देगा। ठीक है, अब इसने जो है ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि टीयर 1 में मार्क्स अच्छे हैं, तैयारी नहीं की और डिस्क्रिप्टिव में आते हैं 40 मार्क्स, और इसने तैयारी बहुत अच्छी तरीके से लगन से तैयारी कर ली और इसके मार्क्स आ जाते हैं 75 मार्क्स। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप देखेंगे तो इसका जो टोटल बनेगा वो 200 और इसका जो टोटल बनेगा 205। 30 नंबर की लीड होने के बाद भी इसने 5 नंबर से इसको पीछे छोड़ दिया फाइनल में। ठीक है, अब 200 पे आपको पता है कि चांस थोड़ा सा 50-50 रहता है, मगर 205 में काफ़ी श्योरिटी हो जाएगी। मतलब CHSL 2018 का जैसा गया एग्जाम, ये फिर भी एग्जाम्पल था एक आपको बताने के लिए कि 5 नंबर को इसने पीछे छोड़ दिया। 30 नंबर की लीड थी पहले वाले बंदे में, तब भी यहाँ पर 5 नंबर से पीछे हो गया। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मीडियम कौन सा रखना चाहिए। मीडियम जिसमें आप प्रेफर करें, जो आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छा आप उसमें लिख सकते हैं वो। ठीक है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, मेंस वगैरह में भी। इसमें भी मेरे 47.5 मार्क्स थे 50 में से। इंग्लिश मेरी अच्छी इंग्लिश है, मगर फिर भी मुझे पर्सनली लगा था कि मैं अपने थॉट्स जो है हिंदी में ज़्यादा अच्छे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम था। मेरे CHSL टीयर 1 में 47.5 मार्क्स थे इंग्लिश में। ठीक है, मगर इंग्लिश मेरी अच्छी थी काफ़ी। उसके बाद भी मैंने हिंदी को चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिंदी में थॉट्स को अपने ज़्यादा अच्छे तरीके से वहाँ पर लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने हिंदी को चूज़ किया। तो आप भी ऐसा ना सोचें कि हिंदी में कम मार्क्स आते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इस तरीके से कुछ नहीं होता है। ऐसे हिंदी में भी 80 नंबर मार्क्स कर देते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, और इंग्लिश में भी अच्छे कर। मेरे भी 70 के अराउंड मार्क्स आए, आप देख लीजिए हिंदी मीडियम में। मैं बस आपको वो बताऊंगा कि वो अप्रोच क्या होती है कि किसी स्टूडेंट के 70 से भी ज़्यादा चले जाते हैं और किसी स्टूडेंट के नहीं आ पाते। किसी की राइटिंग बहुत अच्छी होती है तब भी उसके मार्क्स नहीं आ पाते, किसी की राइटिंग नॉर्मल सी होती है मगर उसके तब भी मार्क्स अच्छे रहते हैं। उस चीज़ को समझते हैं आप। ठीक है, तो जब मैंने CHSL टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे 2 चीज़ आती हैं, लेटर और एसे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लेटर की। जो लेटर आता है वो आपको 150 वर्ड में लिखना होता है, 150 से 200 वर्ड के बीच में। यहाँ पे 10% का आपको छूट होती है, आगे पीछे कर सकते हैं आप उसके। ठीक है, तो लेटर जो आया था ना, मेरे में लेटर आया था कि अपने छोटे भाई को बताना है कि मोबाइल के डिसएडवांटेज क्या होते हैं, या फिर मोबाइल जब आप यूज़ कर दें तो उसके हानि क्या क्या हो सकते हैं, उससे क्या क्या नुकसान है। तो मैं 5 सेकंड का टाइम आपको देता हूँ। अगर आप, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप सब कर ही रहे होंगे, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप सोचिए कि अगर मैं आपको एक लेटर देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि अपने छोटे भाई को मोबाइल का जो हानियाँ होती हैं उससे अवगत कराइए, तो आपकी थिंकिंग क्या होगी। चलिए मैं 5 सेकंड देता हूँ आपको, सोचिए आप। आई होप जो पहली थिंकिंग जो होती है वो माइंड में आई जाती है। आप इसको वीडियो को रोक लेना आराम से, पहले खुद सोचना है इस चीज़ को कि अगर आपके पास एक लेटर आता है और उसमें आपको ये लिखना है
कि छोटे भाई को मोबाइल की हानियाँ लिखनी है, मोबाइल के क्या क्या नुकसान है वो गिनवाने हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट की थिंकिंग दो तरीके की होती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, इनकी इसमें से 90% स्टूडेंट जो होते हैं, 90% और 10% स्टूडेंट जो होते हैं, इनकी दो कैटेगरी है। 90% स्टूडेंट क्या सोचेगा इस लेटर में, और जिन्होंने लिखे थे ज़्यादातर, आप चेक कर लेना कॉपी, मैक्सिमम बच्चों ने पता है क्या लिखा था, कि स्टार्ट यहाँ से करते हैं मैक्सिमम बच्चे, कि कल रात को माँ का लेटर मिला था, कल रात को माता का पत्र प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें बताया कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको मोबाइल की हानियों से अवगत कराना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब क्या है कि इस लेटर में ये लिखना चाहते हैं, स्टार्टिंग ये करते हैं बच्चे, कि मदर की उनके लेटर आया या फादर का लेटर आया मेरे पास कि तुम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो मोबाइल और ये सब अच्छा नहीं है, फिर अपनी उसके नुकसान गिनाना चालू कर दिए। अब क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है ना, एग्जामिनर पहली कॉपी तो चेक नहीं कर रहा, कई कॉपी चेक कर चुका है और कर भी रहा होता है, तो उसको सब पता होता है कि कौन सा बच्चा यूनिकनेस लिख रहा है, कौन सा यूनिक चीज़ है, कौन सी घिसी पिटी वही लाइन है, ठीक है। अब क्या है, वो एग्जामिनर चेक कर रहा है, घिसी पिटी लाइन आती है, उसका मूड खराब हो जाता है, वो मार्क्स नहीं देता, फिर कहते हैं बच्चे इतना अच्छा लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं है। आप वही पैटर्न फॉलो करते जा रहे हो तो मार्क्स कैसे इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि मैंने क्या लिखा था, या फिर ये जो 10% लोग होते हैं जो 70 के अराउंड पहुंच जाते हैं, 70 से ऊपर, वो क्या करते हैं, वो थिंकिंग उनकी बिल्कुल अलग होती है। पहले क्या होता था, पहले इंटरव्यू होते थे, इंटरव्यूज में जो है वो थिंकिंग जानते थे, अब इंटरव्यूज बंद हो गए, अब वो थिंकिंग जानने का उनका तरीका रह गया है सिर्फ ये डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव में जितना आप यूनिक चीज़ लिखेंगे वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा अलग है, और अलग ही लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, मतलब अलग, मैंने ये लिखा था इस एग्ज़ाम में जब लेटर आया था, तो मैंने ये बोला था कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने 12th में अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट दे रहा हूँ। अब इस गिफ्ट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या इसका कैसे कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने उसकी हानियाँ गिनवाई। कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा, मगर जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसमें चेंजेस आ चुके, देख लीजिए कितना है। अभी मैंने अपनी कॉपी की RTI लगा दी है, कुछ टाइम बाद आपको मेरी कॉपी भी देखने को मिल जाएगी, मैं पूरी आपको कॉपी दिखा दूंगा। मैंने जो CHS में लिखा था मैं एग्जैक्ट यही लिख के आया था, मैं आपको कॉपी के शो करा दूंगा, बिल्कुल कुछ दिन में मेरे पास आ जाएगी, मैं उसकी कॉपी भी आपको दे दूंगा PDF में, ठीक है। तो मैंने क्या करा था, मैंने ये नहीं लिखा कि माँ बाप का लेटर आया था और उन्होंने बताया, मैंने लिखा कि मुझे पता चला कि तुम अच्छे, मतलब अब यहाँ पर क्या है, दो चीज़ें हो गई, एक है नेगेटिव थिंकिंग, समझने की कोशिश करें बड़े ध्यान से, एक है नेगेटिव अप्रोच और एक है पॉजिटिव अप्रोच। तो नेगेटिव अप्रोच में क्या हो रहा है कि नेगेटिव अप्रोच में वो पहले से ही यूज़ कर रहा है बंदा और उसको हम ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि हाँ तुमने कुछ अच्छा किया है और मैं तुम्हें ये चीज़ दे रहा हूँ, अब तुम जो है इसका ध्यान से इस्तेमाल करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे तो सब लोग समझदार हैं और मेरी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। क्या आपको थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आनी है अपने कंटेंट में, ताकि आप और लोगों से हट सकें। पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्से की। एस्से में हमें क्या लिखना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे यूनिकनेस ला सकते हैं अपनी। ये मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मैं खुद लिख के आया था एग्जाम में। अब हम बात करते हैं, जो एस्से आता है आपका वो 250 वर्ड के आसपास लिखना होता है। 250 वर्ड में आपको वही 10% का ऊपर नीचे होता है, 250 वर्ड में आपको लिखना होता है, ठीक है। अब लेटर किसके ऊपर, एस्से किसके ऊपर आया था, यहाँ पर एस्से आया था पॉपुलेशन के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर एस्से आया था, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, जनसंख्या की जब भी बात आती है वो क्या करेंगे, यहाँ पर वो जनसंख्या का नाम लेते ही इंडिया को काउंट करेंगे। अब यहाँ पर एग्जामिनर देखता है कि बंदे की सोच कहाँ तक है, क्या वो सिर्फ यूपी की पॉपुलेशन को देख रहे हैं या फिर वो इंडिया की पॉपुलेशन को देख रहे हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ये वो, ठीक है, या फिर वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को देख रहे हैं। मैं जो लिख के आया था, मैं पूरे वर्ल्ड के लिख के आया था कि हाँ पूरे देश, पूरे दुनिया में ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप यहाँ पर अप्रोच देखिए कि वो ये देखता है एग्जामिनर कि बंदे की सोच जो है वो कितनी वाइड है, वो कितना आगे तक सोच पा रहा है, ठीक है। क्या वो सिर्फ दिल्ली को या यूपी को, एक स्टेट को दिख रहा है, या फिर वो एक देश को दिख रहा है, या फिर पूरे वर्ल्ड को, मतलब उसकी थिंकिंग कितनी वाइड है, उस चीज़ को लेके चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताने हैं कि क्या पॉजिटिव व्यू है, क्या जहाँ पर जनसंख्या कम है किस किस देश में वो कैसे डेवलप हो चुके हैं, जिस देश में ज़्यादा है उसमें मतलब संसाधन जो होते हैं उनका कैसे कमी हो पड़ जाती है, रिसोर्सेज का यूज़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, मतलब इस तरीके से। तो मेरा इस मोटिव बस यही है इस वीडियो कि मैं आपको बता सकूं कि अप्रोच क्या रखनी है आपको।
तो आपको एस्से में समझ में आ गया कि वाइड थिंकिंग रखनी है और लेटर में आपको क्या करना है, एक यूनिकनेस लेके आनी है स्टार्टिंग में, ताकि वो समझ जाए। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ की कोट लिख सकते हैं, कोट एक लाइन लिख सकते हैं, तो वो उससे अच्छा नहीं है। तो एस्से को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप एक कोट लिख सकते हैं। अब क्या है, कोट तो बहुत सारी होती हैं, याद नहीं कर सकते। जो पंक्तियाँ होती हैं उसको हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम खुद की अपनी बना लें। एग्जामिनर ये थोड़ी देखता है कि ज़रूरी है किसी बड़े बंदे की लिखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा, उसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जनसंख्या के ऊपर आया था, तो मैं बता देता हूँ आपको। जनसंख्या नियंत्रण नीति का करो सम्मान। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण नीति का करो सम्मान, होगी प्रगति, बनेगा देश महान। ठीक है। अब मैंने क्या करा था, जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था तो मैंने ये लाइन पहले तैयार कर रखी थी कि कुछ भी आता है तो मैं ये लाइन फिट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने खुद बनाई थी और मैंने खुद फिट करी थी हर एग्जाम में। क्या, अब जैसे जनसंख्या नियंत्रण नीति पे आ गया तो मैंने ये लाइन सबसे पहले स्टार्टिंग में ही ये लाइन लिख दी थी वहां पे, जनसंख्या नियंत्रण नीति का करो सम्मान, होगी प्रगति, बनेगा देश महान। अब क्या है, बिल्कुल टीचर देखते ही इंप्रेस हो गया इससे कि हाँ यार बिल्कुल ही हट के कुछ लिख दिया। ठीक है, ये लाइन मैंने खुद बनाई थी और खुद फिट करी थी ऐसे कि यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण के अलावा आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, आप करप्शन रख दो, कोरोना वायरस रख दो, कुछ भी रख दो, सब जगह फिट हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो यहाँ रख दो भ्रष्टाचार नियंत्रण नीति का करो सम्मान, होगी प्रगति, बनेगा देश महान। ठीक है, अगर लॉकडाउन के फायदे बताने हैं तो बता दो आप कि लॉकडाउन की जो नीति है उसका करो सम्मान, होगी प्रगति, बनेगा देश महान। कुछ भी रख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो क्या है, मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैसी कैसी अप्रोच रखनी है। आपको याद नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। एक अपनी खुद की कोट लिखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक तैयार की थी कि मैं कुछ भी आ जाए इसको फिट कर दूंगा। इसी तरीके से आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, उसको फिट कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिलेगा दूसरे स्टूडेंट से। जितनी आप यूनिकनेस दिखाएंगे अपने एग्जाम में, उतना ही आपका फायदा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं इसके, और आगे हम बात करते हैं कि वहां पर जो बॉक्सेस आते हैं ना, बॉक्स में लिखना होता है आपको एक एक वर्ड। ठीक है, बॉक्स में जैसे कि मैं लिखता हूं, मैं कल वहां गया था, मैं कल वहां गया था। अब वहां पे बॉक्स बने आते हैं पूरे बॉक्स, तो एक बॉक्स में आपको एक वर्ड लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि गया था मैंने एक ही वर्ड में लिख दिया। वहां पे एक बॉक्स में आपको एक एक वर्ड लिखना है अलग अलग। इस तरीके से क्या होता है कि आपको काउंट करना भी थोड़ा इजी रहता है। शायद वहां पे 4 बॉक्स होते हैं, एक उसमें एक जो आपकी लाइन होती है उसमें 4 बॉक्सेस होते हैं, और आपको पहले से ही घर से प्रैक्टिस करके जानी होती है इस चीज़ की। आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि इस तरीके की जो शीट होती है उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में PDF दे दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट करा लेना। और पूरी कोशिश करें कि अगली बार से जब भी आप लेटर या ऐसे तैयार करें तो हमेशा उस पर ही तैयार करें। मैं कुछ कोशिश भी करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए कुछ ऐसे लेटर के खुद क्वेश्चंस बना के दूं और उनकी कॉपीज PDF में ले लूं, और अगर मुझ पर टाइम होता है तो मैं चेक कर करके उनको असेसमेंट उनका चेक करके बता दूं कि कितने मार्क्स उनके बन सकते हैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हैं इस चीज़ में भी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको दोनों चीज़ समझ में आ चुकी हैं कि लेटर की हमें अप्रोच क्या रखनी है, कोड कैसे फिट करने हैं, और हमें अपनी थिंकिंग को वाइड किस तरीके से करना है, एक अलग कैसे यूनिकनेस लानी है अपनी सोच में। ठीक है, मैंने आपको मीडियम वगैरह सब कुछ बता दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप अगली बार जब लेटर लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे तो इस तरीके से सोचेंगे और अपनी पॉजिटिविटी दिखाएंगे एग्जामिनर को। हो सकता है कि कुछ लेटर या ऐसे ऐसा आ जाए जो आपको ना पसंद हो, मगर ऐसा नहीं करना कि वहाँ नेगेटिव भर के आ जाना है। थोड़ा सा वहाँ पॉजिटिव रखना होता है, आपको माइंडसेट अपना पॉजिटिव दिखाना है कि आप एक पॉजिटिव बंदे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, या फिर इस वीडियो के बाद आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, इतनी डिटेल में इतनी डीप इंफॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब के किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। मैं आपसे बस ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने लाइक्स आते हैं मुझे उस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है और मेरा मन करता है कि मैं और ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ आप सबके लिए। नेक्स्ट वीडियो में अपनी RTI से मैंने PDF कॉपी मंगाई है, जैसे ही कॉपी आएगी मैं आपको कॉपी PDF में दे दूंगा अपनी। ठीक है,
इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है इसको शेयर कीजिए। ग्रेट आईक्यू के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।